चैप्टर नंबर 13.1 दो पहला नंबर क्वेश्चन रीड करें। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर, मतलब दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर। दो घन मिलके क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं। तो पहला नंबर दो घन बनाए, ठीक है, दो घन बना, घन से क्या बन गया, घनाभ हमारा बन गया, ठीक है। दो घन बनाए, दो घन मिलते हैं तो क्या बनता है, एक घनाभ बनता है, ठीक है। दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। माना घन की भुजा, भुजा तो कुछ मानना पड़ेगा ना, घन की जो ये भुजा है इसको क्या मान लेते हैं, ए से ए मान लेते हैं, ठीक है। घन की भुजा को ए मान लेते हैं। तो माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर, तो आयतन कितना दिया हुआ है हमारा, आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आयतन अब आ जाइए, घन की भुजा क्या माने हम, ए, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, घात का क्यू। आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है कोई भी घात का क्यू होना चाहिए। तो हम क्या माने हैं, आयतन, ठीक है। तो घन कितना माने हैं, घन किसको माने, ए, तो ए कितना है मेरा 3 है, ए मेरा 3 है। आयतन, आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला होता है किसी का घात का क्यू, ठीक है। तो वही भुजा क्या माने, ए सेंटीमीटर, तो ए का क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए का क्यू बराबर, अगर इसको तोड़ते हैं हम, अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 64 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 64 4 बार में टूट जाता है। कैसे टूटेगा वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है। बिना लिया 64, 64 का घन तोड़ रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको 4 से करते हैं, 4 से अगर करते हैं तो 2 से करते हैं, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं, 16 2 जा 32, फिर 2 से करते हैं, 8 2 जा 16, फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 2, 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, कितना है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या था, क्यू था, 3 था ना, तो इसको पहले लिखेंगे ऐसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कितना था 1 2 3 4 5 6 गो था, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या था, 3 था, यहाँ क्यू था ना, ए का क्यू था, तो 3 यहाँ, 3 को यहाँ रखेंगे, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो 2 गुना 2 तो कितना हो जाता है, इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर क्यूब। ए का मान आ गया मेरा 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। लंबाई, अब यहाँ देखेंगे इसका लंबाई और इसका लंबाई अगर यहाँ मिलाते हैं तो इसका लंबाई चेंज होता है सिर्फ, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। ब्रेथ कितना हो जाएगा, काई की इसका चौड़ाई और इसका चौड़ाई बराबर होता है, ठीक है। दोनों घन को मिलाकर अगर एक घना बनाते हैं तो दोनों का चौड़ाई बराबर होता है, दोनों का चौड़ाई बराबर होता है। बराबर होने के चलते क्या हो जाएगा, ब्रेथ मेरा 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, और हाइट भी दोनों का बराबर, दोनों घन को मिलाने के बाद भी घनाभ का हाइट भी जितना एक घन का रहता है उतना घनाभ रहता है, ठीक है। हाइट सिर्फ इसमें क्या होता है, लंबाई चेंज होता है, लंबाई में चेंजिंग होता है, ठीक है। तो हाइट भी 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार आ जाते हैं नीचे, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट, ठीक है, L + B, B + H, H + L, लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट और हाइट प्लस लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ एल मेरा कितना है, यहाँ पे मतलब लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर हम यहाँ निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू ब्रेथ कितना है, 4 सेंटीमीटर का, एक 4 है ना था, तो 4 प्लस फिर क्या है, ब्रेथ कितना है 4, तो 4, हाइट कितना है 4, तो 4 इंटू 4, फिर प्लस हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर था, 8, 4 इंटू 8। अब देखिए 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, ठीक है। तो इसका पूरा को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या कितना हो जाता है, 2 ब्रैकेट 80 हो जाता है, 2 इधर चलते आ रहा है, ठीक है,
अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुन्ना, ठीक है। तो इसको 18 टूजा तो 160 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोला था, आयतन बोला था, घनों का आयतन निकालने था, स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, अंतिम में तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आपका आएगा। इसी तरह सभी क्वेश्चन बनेंगे, और अगर और क्वेश्चन चाहिए तो बोलिएगा और भेज देंगे बना के।